खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पराली को जलाने के बजाय खेत में ही दबाएं, कार्यक्रम में बोले कलेक्टर। पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थियों ने कहा आसान था पेपर। पटाखों पर लगी रोक हटाने की मांग। भाजपा विरोधी कानून से लोग नाराज, कांग्रेस का भविष्य उज्जवल, बोले विधायक चौधरी विनोद कुमार। अब खबर विस्तार से। खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के लिए पराली के अवशेष को जलाएं नहीं बल्कि जमीन में ही दबाएं। यह बात कलेक्टर जाकिर हुसैन ने शुक्रवार को गांव गाहड़ू में एक कार्यक्रम के दौरान किसानों से कही। किसान धान की कटाई हैप्पी या सुपर सीडर मशीन से करें ताकि पराली जलाने की नौबत ही न आए। पराली जलाने से पर्यावरण नुकसान के साथ आमजन को भी सांस लेने में तकलीफ होती है। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने यह बात कृषि विभाग की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर ग्राम पंचायत चकज्वाला सिंह वाला के चक 43 में शुक्रवार को आयोजित गोष्ठी में कही। कलेक्टर ने कहा कि किसान अगली फसल की बुआई की जल्दी में चावल की खेती के बाद तुरंत पराली को खेत में ही जला देते हैं, जिससे पर्यावरण को भयंकर नुकसान होता है। चारों ओर धुएं की परत जमा हो जाती है और सांस के रोगियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। केंद्र सरकार उपग्रह के माध्यम से ये जान लेती है कि कहां पराली जलाई जा रही है, लिहाजा किसान जुर्माने से बचने और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं। इसके लिए अपने खेत में पराली न जलाई जाए, बल्कि धान की कटाई भी सुपर सीडर, जिसे हैप्पी सीडर भी कहा जाता है, उस मशीन से कराएं ताकि फसल के कटाई के साथ नई फसल की बुआई भी साथ की साथ हो जाएगी। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि विभाग के उप निदेशक दानाराम गोदारा ने बताया कि जिले में कुल 7 सुपर सीडर या हैप्पी सीडर का टारगेट दिया गया है, जिसे पूरा कर दिया गया है। सुपर सीडर की कीमत करीब 2.25 लाख है और सरकार इस पर 40% का अनुदान देती है। ये मशीन धान की कटाई जड़ से करने के साथ साथ नई फसल की बुआई भी करती है, साथ ही हल्का रोलर भी जमीन पर फेरती है। लिहाजा किसान को एक ही मशीन से 2 काम हो जाते हैं। ले सके। सरकार का उद्देश्य यह है कि जमीन की उर्वरता भी खत्म नहीं हो और वायु प्रदूषण जो हो रहा है वो भी नहीं हो। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप लोगों को इसके बाद दूसरी फसल बोनी होती है, तो जल्दबाजी में और कोई काम तो होता नहीं, आप लोग आग लगा के इसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उसी को लेके ये मशीनें आ रही हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, अपने यहाँ जो पराली जलाने की समस्या है उसके विकल्प के तौर पे ये मशीनें मंगाई गई हैं और आज गांव में इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए हम सब आए और किसान भाइयों से भी ये निवेदन किया गया है कि इसको समझें और इसको समझ के काम में लें, जिससे कि उनको भी न तो कोई गलत काम करना पड़े और ज़मीन की उर्वरता भी बनी रहे और पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है वो भी इससे कम हो। ये जो मशीन आपके सामने चल रही है, इस पर देखा कि किस तरह से खड़ी हुई पराली को काट के और ये बिल्कुल ज़मीन को साफ़ कर देती है और इसके साथ ही बीज और खाद भी इसमें ज़मीन में देती है। तो इसका प्रदर्शन अपन ने देखा है और सभी किसान साथियों ने भी देखा है और मैं आशा करता हूँ कि सबका उपयोग करते हुए अपने यहाँ जो पराली की सबसे ज़्यादा जलाने की समस्या है वो कम होगी और ज़मीन की उर्वरता भी बनी रहेगी, पर्यावरण का प्रदूषण भी इससे कम होगा और लोक स्वास्थ्य पे जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वो भी नहीं पड़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिनों दिन प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, उसी को कम करने के लिए कि किसान जो फसल के अवशेष हैं उसको न जलाएं, प्रशासन द्वारा हनुमानगढ़ में आज ज्वालाचक पंचायत के गाड़ू गांव के पास जीत सिंह के खेत में एक प्रोग्राम रखा गया, जिससे कि किसानों को समझाया जा सके कि जो इस समय धान की पराली है उसको न जलाया जाए और प्रदूषण भी ना हो। इस संबंध में यहाँ के जो कृषि निदेशक हैं दानाराम जी, वो पहुँचे, उनके साथ अधिकारी पहुँचे और विशेष रूप से वहाँ कलेक्टर साहब को इनवाइट किया गया, किसानों को बुलावा देकर बुलाया गया ताकि किसानों को जो अवशेष हैं वो न जलाएं उसके बारे में बताया जा सके। इस हेतु कुछ एग्रीकल्चर की जो मशीनें हैं, कृषि यंत्र हैं, जिनके द्वारा हम इनका संपूर्ण हल कर सकते हैं, जैसे मल्चर है, सुपर सीडर है, जीरो ड्रिल है, इन चीज़ों के बारे में किसानों को बताया गया ताकि वो पराली को जलाने की बजाय खेत में ही गलाएं, उसको खेत में जोतकर बिजाई कर सकें ताकि जो ज़मीन की उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ी रहे और प्रदूषण भी न फैले। पटाखों पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार ने ऐन मौके पर आकर पटाखों पर रोक लगाई है, जो गलत है। टाउन गुड़ मंडी स्थित मनोज एजेंसी फर्म के संचालक विनोद कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने अगर पटाखों पर रोक लगानी थी
तो करीब 4-5 महीने पहले ही घोषणा कर दी जानी चाहिए थी, क्योंकि दीपावली त्योहार को देखते हुए अब सभी व्यापारियों ने पटाखों का स्टॉक कर लिया है। इसके साथ ही सभी व्यापारियों ने पटाखों की खरीद के समय पर 18% जीएसटी भी दी है। ऐसे में व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर सरकार ने यह रुख नहीं हटाई तो व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। वहीं कोरोना काल में वैसे भी धंधे चौपट हैं। दीपावली त्योहार की व्यापारियों को अच्छे धंधे की बड़ी उम्मीद रहती है। इस बार तो दीपावली का त्योहार भी फीका रहेगा, क्योंकि व्यापारियों ने पटाखों की बिक्री पर पैसा खर्च कर दिया और बिक्री पर अब रोक लगा दी गई है। ज्ञापन में व्यापारियों ने पटाखों पर लगी रोक को हटाने की मांग की। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। पटाखों के बिना दिवाली कैसी, दिवाली कैसी, दिवाली कैसी। ये आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सनातन धर्म से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज पटाखा एसोसिएशन की तरफ से माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि पटाखा एसोसिएशन जो है ये मांग कर रही है कि अचानक से पटाखों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है, जबकि इससे सभी के भुखमरी का भी अंदेशा पैदा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की अपनी एक मांग है कि जब बाकी पूरे देश में कहीं भी ऐसी रोक नहीं है तो राजस्थान और बाकी जो ये स्टेट हैं एक दो, इनमें ऐसी रोक लगाने की क्या आवश्यकता थी। सरासर ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का मामला है। पटाखों के बिना दिवाली संभव ही नहीं है। और दूसरी बात, इतना प्रदूषण हो रहा है तो क्या सरकारें इसके लिए कुछ कर रही हैं? और अगर नहीं कर रही हैं तो एक दिन में मेरे हिसाब से इतना कोई बड़ा प्रदूषण का मामला नहीं था। इसी क्रम में आज एडीएम महोदय को हमने एक ज्ञापन सौंपा है। मैं हनुमानगढ़ आतिशबाजी एसोसिएशन अध्यक्ष सज्जन बंसल डिंगवाड़ा। आज जो राज्य सरकार द्वारा आतिशबाजी पर जो पाबंदी लगाई गई है, उस पाबंदी के बारे में हम लोग इकट्ठे हो गए एडीएम साहब को एक विज्ञापन देने के लिए आए थे। भाई ये पाबंदी हटाई जाए मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल के नाम, क्योंकि दीपावली पर अभी 10-12-15 दिन रहे हैं, हमारे आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी, जिससे हम व्यापारी लोग न घर के रहे न घाट के रहे। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। छोटे छोटे व्यापारी जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं दिवाली पर, उन लोगों के भी बहुत तकलीफ़ हो गई। हम लोगों के भी स्टॉक काफ़ी पहले मंगाए हुए हैं। अगर सरकार पहले ना कर देती तो हम लोग भी स्टॉक नहीं मंगाते। ऐन मौके पर पाबंदी लगाने से हमें बहुत मोटा नुकसान हो गया। सरकार की तरफ से हमें न कोई मुआवजा है न कोई और है। आज किसान की फसल खराब हो जाती है, सरकार उसको मुआवजे की घोषणा कर देती है। व्यापारियों की कोई घोषणा नहीं है। व्यापारियों से तो जब भी कोई तकलीफ़ आती है तो सरकार हम लोगों से खूब चंदा वगैरह लेती है और हम लोग देते भी हैं, लेकिन हमारे लिए कोई अब हेल्प वाली बात सरकार नहीं कर रही है। आकलन करना तो ये अभी बहुत मोटा स्टॉक बढ़ा है और नुकसान बहुत मोटा नुकसान है। क्यों, एक तो जो जीएसटी भर दिया हमने, उनका बहुत मोटा नुकसान है। 18% जीएसटी भरने का बहुत मोटा नुकसान है। और उसके बाद या तो पहले बोल देते सरकार, 4 महीने 5 महीने पहले बोल देती भाई ये बैन लगाना है, तो हमारे को स्टॉक करने की जरूरत नहीं थी। अब तो व्यापारी बिल्कुल यानी मर गया समझो, और कोई हाल नहीं है। ये इसलिए हमने आज यहाँ बुला के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। पहले माल खरीद लिया है और माल हमारे गोदामों में पड़ा है। सरकार ने एकदम से बैन लगा दिया, उसके कारण हमारे को बेचने में बहुत तकलीफ आ रही है। हमारे 500 करोड़ राजस्थान में टोटल 500 करोड़ रुपए का माल है, उसमें व्यापारी बहुत दुखी है। 12, 13, 14 तारीख को कुछ भी हो सकता है। आंदोलन भी कर सकते हैं, मरते हुए क्या नहीं करेंगे। काली दिवाली मनाएंगे हम।
हमारा राजस्थान एसोसिएशन है जयपुर में, उसकी तरफ से ये संदेश है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के लिए 3 दिवसीय होने वाली लिखित परीक्षा शुक्रवार को शुरू हो गई। पहले दिन जिला मुख्यालय पर करीब 40,000 अभ्यर्थियों ने अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी। वहीं पहले ही दिन जिले में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। पुलिस का एग्ज़ाम था, रिटर्न एग्ज़ाम था, इसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिटर्न एग्ज़ाम था 9 से 11 का एग्ज़ाम था फर्स्ट के अंदर ही, और सेकंड पारी में इसका शायद 3 बजे से है, और फर्स्ट पारी का पेपर था। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी अंदर। पुलिस का प्रशासन का भी अच्छा मतलब कि शांति प्रिय काम था। सभी को मास्क दिए गए, जो मास्क है कि सभी के जो हमारे मास्क थे वो ले लिए गए, सभी को नया मास्क ताकि कोई अलग से नहीं पहचान में आए। इस वजह से होती कोई भी बटन वाला नहीं था कि भाई जिसके बटन, यानी सिर्फ गोल गले की सिंपल टी शर्ट थी, चंपल पहने सिर्फ स्लीपर था कि जूतों के अंदर कोई भी ऐसा न छिपाई जाए। पूरा व्यवस्था की गई थी, एक नया टेक्नोलॉजी, मतलब कि कोई भी ऐसी धांधली ना हो। और यहाँ पेपर देने आई थी, एग्ज़ाम की मतलब जैसे तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग आया था। पेपर तो वैसे इतना हार्ड नहीं था, इजी था, और ज़्यादा जो रीजनिंग के क्वेश्चन भी इजी थे, करंट भी मतलब कम नहीं था, इतना ज़्यादा तो नहीं था, और नॉर्मली आया था। राजस्थान जीके भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी आया था। चूरू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले हूँ। मैंने उच्च शिक्षा B.Ed कंप्लीट की हुई है, जो संस्कृत और हिंदी से है। उसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति होने की वजह से हमने पुलिस लाइन एग्ज़ाम का फॉर्म दिया है, और आर्थिक रूप से हम बेरोज़गार हो रहे हैं। उसके बारे में सरकार का कोई सॉल्यूशन यहाँ हल किया जाना चाहिए। इस कारण हम यही सहमत, हम तो मास्टर बनना चाहते थे, लेकिन क्या परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह के कारण हम पुलिस का पेपर देना चाहते हैं, नहीं मिल रही है। ये 4th ग्रेड की भर्ती है, इसमें हम शामिल होना चाह रहे हैं। आज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान पूरी तरीके से मुस्तैदी से पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। सभी अभ्यर्थियों की गहनता से चेकिंग और फ्रिस्किंग कराई जा कर के, और उन्हें सर्जिकल मास्क के साथ में जो निर्धारित सामान अंदर ले जाने के लिए अधिकृत किया गया था, उसी के साथ परीक्षा में जाने की अनुमति दी गई। इस दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं यातायात के सुचारू संचालन के लिए जिला पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा पर्याप्त पुलिस प्रबंधन किया गया, और मुस्तैदी से पूरे जाब्ते ने अपनी ड्यूटी दी है। 9 से 11 बजे तक प्रथम पारी में जो है एग्ज़ाम हुआ, जो शांतिपूर्वक और बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ हुआ है। इस दौरान सुरक्षात्मक उपायों और नकल नहीं हो, इसका पूरा प्रबंधन किया गया। और पुलिस भर्ती एग्जाम के लिए हनुमानगढ़ पेपर देने आए अभ्यर्थियों को अब भोजन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि श्री बालाजी रसोई की ओर से अभ्यर्थियों के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था कर दी गई है। श्री बालाजी रसोई के गुरुदेव सिंह ने बताया कि पुलिस भर्ती का पेपर देने आने वाले अभ्यर्थियों के लिए श्री बालाजी रसोई की तरफ से भोजन की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए सेवादार दिन रात सेवा में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि रसोई में बैठकर खाना खाने और जो धर्मशाला आदि में रुके हैं, उनके लिए रसोई की ओर से भोजन पैकिंग की भी व्यवस्था कर दी गई है। महज 10 रुपए में सभी को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। बालाजी सेवा समिति विगत 2 सालों से जन सेवा में कार्यरत है। इसी कड़ी के अंदर अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंदर हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है कि जो भी बाहर से आने वाले परीक्षार्थी हैं उनको कम से कम बढ़िया घर जैसा खाना मिले, तो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने की है। और कल रात से विद्यार्थियों का आना शुरू है। कल 300-400 विद्यार्थी इसका लाभ लेकर गए थे, और आज आप देख रहे हैं पूरी विद्यार्थियों की भीड़ लगी हुई है, और हम लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आप हमारे खाने की क्वालिटी देखिए, और बहुत खुश हैं इससे विद्यार्थी वर्ग, और बालाजी सेवा समिति की अनूठी पहल है। हाँ जी, धर्मशाला हमने 2 ले रखी है जी, और उनकी पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। सारी रात से हम लगे हुए इसी सेवा में, और कोई भी सबको हम कह रहे हैं भी आओ, हमारे पास नंबर ले रखे हमारा, और व्यवस्था कर रखी है हमने।
संस्था वाले भी आपसे पैकेट लेके जा रहे हैं? हाँ जी, लेके जा रही हैं जी हमारे से। जो धर्मशाला वगैरह में ठहरे हुए हैं उनके लिए पैकिंग भोजन की व्यवस्था भी रसोई द्वारा की जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जो खाना बैठ के खा रहे हैं उनको बैठ के खिलाया जा रहा है, जो पैकिंग ले जाना चाहते हैं उनको पैकिंग दे रहे हैं जी। घर जैसा खाना है जी। तो अपनी तरफ से 3 दिवसीय पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए और घर जैसा खाना खा के जाए। जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड पर स्थित खुंजा नहर पर घाट निर्माण को लेकर पूर्वांचल वासियों द्वारा जिला प्रशासन, मंत्रियों, मुख्य अभियंताओं को अवगत करवाने के बावजूद सिंचाई महकमा अभी तक गंभीर नहीं हुआ है। छठ पर्व को लेकर कुछ दिन शेष है और खुंजा नहर पर सीढ़ियां अभी तक नहीं बनी, जबकि गत वर्ष आंदोलन के दौरान सिंचाई महकमे के अधिकारियों ने 1500 फीट घाट निर्माण को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद मात्र 600 फीट तक घाट निर्माण का कार्य करवाकर सिंचाई विभाग ने इतिश्री कर ली। शेष रहे 900 फीट पर घाट निर्माण को लेकर कई बार सिंचाई विभाग को कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घाट का निर्माण शुरू करो, शुरू करो। घाट का निर्माण करना होगा, करना होगा। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छठ पर्व मनाने के लिए निर्माण का घाट शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। छठ पर्व मनाने के लिए निर्माण का घाट का निर्माण शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। छठ पर्व के लिए नहर का निर्माण का काम शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति के बैनर तले कमेटी प्रभारी केशवपाल, मिथिला सेवा समिति के अध्यक्ष बलदेव दास, उप कोषाध्यक्ष राम सूर्यमन, संगठन मंत्री राधेश्याम गुप्ता के नेतृत्व में पूर्वांचल वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और घाट का अधूरा निर्माण पूरा करने की मांग को लेकर मुख्य अभियंता की शव यात्रा निकाल पुतला फूंका। आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो इसी तरह लगातार विरोध जारी रहेगा। संगठन मंत्री राधेश्याम गुप्ता ने कहा कि जंक्शन में खुंजा नहर पर घाट निर्माण को लेकर पिछले 1 वर्ष से पूर्वांचल समाज की श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति प्रयासरत है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी बार बार कोरा आश्वासन दे रहे हैं। इसी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन कर विभाग को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। कमेटी प्रभारी केशवपाल ने कहा कि हर वर्ष खुंजा नहर पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। यह त्योहार पूर्वांचल समाज का मुख्य त्योहार है, परंतु पिछले दिनों इस नहर को पक्की कर दिया गया। जब खुंजा नहर को पक्का करने का कार्य किया जा रहा था तब नहर में 1500 फीट तक घाट निर्माण करवाया जाना था, परंतु नहर पर मात्र 600 फीट घाट का ही निर्माण करवाया गया। इस कारण छठ पर्व मनाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस नहर में महिलाओं एवं बच्चों को उतरने में भारी परेशानी होती है। छठ पर्व मनाने वाली महिलाएं नहर में पानी के अंदर खड़ी होती हैं। प्रवक्ता ने बताया कि पिछले वर्ष समाज के नागरिकों की ओर से खुंजा नहर पर धरना प्रदर्शन किया गया था, तब प्रशासन की तरफ से एसडीएम एवं सिंचाई विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता के साथ हुई वार्ता में तय हुआ था कि शेष 900 फीट घाट का निर्माण नया तखमीना बनाकर करवा दिया जाएगा, लेकिन 1 वर्ष बीतने को है, बावजूद आज तक घाट का अधूरा निर्माण कार्य पूरा नहीं करवाया गया। कमेटी की तरफ से सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता का पुतला जलाया गया है। 900 फीट घाट जो बकाया सिंचाई विभाग द्वारा बनाया नहीं जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। हमारी मांग है कि ये 900 फीट का घाट जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए, अन्यथा समाज को अपना ये पूर्व घाट करना पड़ेगा, क्योंकि समाज की आस्था का विषय है और महिलाओं को और बच्चों को बहुत समस्या होगी आगे पर्व पर। तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं बार बार कि 900 फीट जो घाट बकाया पड़ा है उसे तुरंत से तुरंत शुरू करें। राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति की ओर से शुक्रवार को कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पूर्वांचल समाज के लोगों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि छठ पूजा में व्रतधारियों द्वारा पूजन सामग्री या अन्य सामग्री नहर में विसर्जित नहीं की जाएगी। राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति की ओर से दिए गए ज्ञापन के जरिए बताया गया कि छठ पूजा में व्रतधारियों द्वारा पूजन सामग्री या अन्य सामग्री नहर में विसर्जित नहीं की जाएगी, क्योंकि यह कानूनन अपराध है। इसके साथ ही सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान भी है। समिति द्वारा प्रशासन को आश्वस्त किया गया कि किसी भी व्रतधारी द्वारा अक्षत पूजा करने वाले लोगों द्वारा नहर में कभी भी कोई भी आपत्तिजनक या पूजन सामग्री प्रवाहित नहीं की जाती। सिर्फ नहर के पानी में खड़े होकर व्रतधारियों द्वारा पूजा की जाती है और सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर भी प्रशासन की बात को मानते हुए हम समाज से अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार से नहर को गंदा न किया जाए, न ही कोई
सामग्री प्रवाहित की जाए, क्योंकि वह जल पीने योग्य भी होता है। निवेदन है साहब, हम लोग वहाँ कोई भी सामग्री नहीं डालते, बहुत ही शांतिपूर्ण हमारा वहाँ पूजा होती है। और जो हमारी जो व्रतधारी जो महिलाएं माता बहनें, हम लोग वहाँ पानी में खड़े होकर के सब हमारी पूजा होती है। हमारे द्वारा कोई भी नहर में किसी प्रकार का कोई सामान नहीं डाला जाता है, पूरा नियमों का पालन किया जाता है। आज राजस्थान युवा पूर्वांचल समिति के सदस्यों ने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को छठ महोत्सव के उपलक्ष्य में एक ज्ञापन दिया और उसमें हम सभी भाइयों ने बताया श्रीमान कलेक्टर साहब को कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये पर्व मनाया जाता है। सभी समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे पूरे हिंदुस्तान में पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। और जो सरकार के दिशा निर्देश और जो गाइडलाइन हैं उनके अनुरूप ही हम ये पर्व मनाएंगे, हमारे पूर्वांचल समिति वाले। और इसके अंदर हमारी जो माताएं बहनें व्रत वगैरह रखती हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ नहर में गलत नहीं गिरा जाएगा, ना ही पहले कभी गिरा है इस तरीके का। और एक दिशा निर्देश जो गाइडलाइन है सरकार के, उसके अनुरूप हम लोग ये पर्व मनाएंगे सुख शांति से, धूमधाम से। और आज हमें कलेक्टर साहब ने भी ये बात हमें बताई है कि बहुत ही अच्छा संदेश है सभी समाज का, और मिलजुल कर हम पर्व मनाएंगे और सुख शांति से और बढ़िया धार्मिक सौहार्द भावना से। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में इस बार कांग्रेस का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। यह बात शुक्रवार को हनुमानगढ़ में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कही। विधायक विनोद कुमार ने कहा कि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों में इस बार भाजपा को कड़ी हार देखने को मिलेगी। इसका असर भाजपा विरोधी कानून होगा। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस का माहौल काफी अच्छा दिख रहा है। लगभग सभी पंचायत समितियों में लिस्टें तय हो चुकी हैं। 1-2 कैंडिडेट हैं, वहां सहमति बनाई जा रही है। वहीं 1-2 उम्मीदवारों को मनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये चुनाव तो लगातार चलते रहेंगे। यह कोई कुंभ का मेला नहीं जो 12 सालों में एक बार आएगा, इसलिए चुनावी रंजिश किसी को नहीं रखनी चाहिए। भाईचारे से ही चुनाव लड़ना है। तय होगी साहब, को 1-2% कोई बाकी है, बाकी लगभग जगह में 2-2, 3-3 कैंडिडेट है। मैंने कुछ मत कराने की कोशिश करा, आपस में मन मुटाव नहीं हुए। और चुनाव इसी चीज़ है साहब कि सारा इनमें सहयोग है तो ही आदमी जीत सके है। एक लो आदमी कोई दुनिया में शो कौन को जीत जाए, सारे कार्यकर्ता लगे तो ही बिन जीत हासिल हुआ है। तो मानो वो सहयोग करा सारा, क्यों पग पकड़ा, क्यों माफ़ी मांगा, भाई कोई बात को नहीं, इन्हें टिकट दे दी, थे मदद कर दो भाई, अगले गड़े थाना दे दिया। कृषि उपज मंडी का चुनाव आज और चुनाव घना ही आवे, आता है को नहीं भी वो कुंभ को मिलो मुर्गे आवे को नहीं है। तो चुनाव तो लगातार चलते ही रहे। तो हमारा प्रयास सफल होगा। 1-2% है, मैंने मेरा जी करने की कोशिश करा। आज तारीख होगी 6, 7 नहीं 8 नहीं सिंबल आ जाएगा, वह भर जाएगा, भी बाद 9 नहीं काम खत्म हो जाएगा। तो अब प्रक्रिया 3-4 दिन तो जितने नॉमिनेशन है वो नहीं हो जाए, काम चलती रहेगी। फिर कहीं भर दिया तो मैंने उठाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो 11 तारीख तक जितने ही नॉमिनेशन विड्रॉल को टाइम खत्म नहीं हो जाए, प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। कुल मिला के अच्छा माहौल है, लोग मानने भी है, लोगों में जोश भी है। कांग्रेस की जो असर भी है कि बीजेपी का जो विरोधी कानून बने, हम भी लोग नाराज है। कांग्रेस पार्टी 5 एकड़ तक जमीन ने को नहीं कर सके, ये बातें लोगों ने स्वभाव है, फायदेमंद भी है। इन वास्ते भविष्य में कांग्रेस को भविष्य में उज्जवल लगे, अच्छी सीटा जीतांगा आगे ईश्वर ने। कोरोना आइसोलेशन में लगी एएनएम की ड्यूटी हटाने की मांग को लेकर जिले की एएनएम कर्मियों ने शुक्रवार को जिलाध्यक्ष निशा शर्मा के नेतृत्व में सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष निशा शर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ से 4 एएनएम की ड्यूटी कोरोना आइसोलेशन वार्ड में लगा दी गई है, क्योंकि एएनएम के पास पहले से ही काम ज्यादा होता है। ऐसे में इस वार्ड में ड्यूटी करने में असमर्थ हैं। इस मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और ड्यूटियां हटाने की मांग की गई। स्टाफ नर्स या कंपाउंडर है जो रात में ड्यूटी करते हैं तो सवेरे वो ड्यूटी नहीं करते। और फील्ड स्टाफ का इतना काम है, एएनसी से लेके टीकाकरण से लेके गर्भवती से लेके डॉट्स का है, मलेरिया का है, मौसमी राजगिरी का, कितने काम है, कितने काम हम भूल भी जाते हैं। अब ठीक है, हमारे में से कई लड़कियां काम नहीं भी करती, जो नहीं करती उनकी ड्यूटी अगर जरूरी लगानी है तो मैं देती हूँ नाम, प्रत्येक अपने अपने ब्लॉक की नाम दी, वहाँ भी काम नहीं करती, 17 दिन लगाती है। पर मेरे कहने का मतलब है
से सर जी इनकी ड्यूटी सर मेरी बात सुनो, फील्ड में अगर कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है केस तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। वहाँ जीएनएम नहीं जाएगा सर, कोई जाएगा क्या जीएनएम? हाँ जी, मैं निशा शर्मा, जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़। हम इसलिए आए हैं यहाँ कि हमारे 4 सिस्टर एएनएम की ड्यूटी लगाई गई है कोरोना आइसोलेशन वार्ड में, जबकि उस ड्यूटी को करने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। तो हम सीएमओ साहब से ये कहने आए थे कि उन सिस्टरों की ड्यूटी कृपया करके काट दो। तो सीएमओ साहब ने ये कहा है कि बाहर जाके आप डिप्टी सीएमओ साहब से बात कर लो। तो हमने सारी बात डिप्टी सीएमओ साहब जी के आगे रख दी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी ड्यूटी काट दी जाएगी, क्योंकि एएनएम फील्ड में बहुत सारा काम होता है, जैसे एएनएम एएनसी से लेके और जब तक परिवार नियोजन तक जो भी काम है, जैसे टीकाकरण काम है, डिलीवरी करवाना है, डॉट्स का है, मलेरिया का है, मौसमी बीमारियां हैं, और जैसे कोरोना का सर्वे करना है, राशि किसी को पेंडिंग रह जाती तो राशि का, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि एएनएम को करने पड़ते हैं। और एएनएम अगर शाम को घर चल जाती है तो उसके बाद भी उसको फ़ोन आते हैं कि आपकी फ्लाइट रिपोर्ट नहीं आई, जैसे कितनी ओपीडी है, कितना क्या है। इसीलिए 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी हमें मानसिक प्रताड़ना की जा रही है हमारे साथ, एएनएम के साथ। तो हम न्याय चाहते हैं, सीएमओ साहब से भी न्याय चाहते हैं और डिप्टी सीएमओ से और ऊपर तक जाएंगे, हम हेल्थ मिनिस्टर को भी ज्ञापन देंगे। समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद के लिए समिति के पास 2 केंद्र बने हैं। इसमें एक टाउन और एक जंक्शन में खरीद केंद्र है। दोनों केंद्रों पर राजफेड की ओर से समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक जंक्शन केंद्र 2 किसान फसल लेकर आए हैं, वहीं टाउन में 14 किसानों ने पंजीकरण करवा रखा है। अब 1-2 दिन में किसान अपनी मूंग की फसल लेकर आ जाएंगे। फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से किसानों का रुझान कम है। जैसे ही इंटरनेट सेवाएं बहाल होंगी, किसान अपनी फसल लेकर आना शुरू हो जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि दूसरा कारण यह भी है कि बाजार में समर्थन मूल्य कम है, इसलिए भी किसानों का रुझान कम हो सकता है। फसल खरीद के लिए किसान को ई मित्र पर खसरा गिरदावरी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि साथ लाना होगा। समर्थन मूल्य मूंग खरीद के लिए समिति के पास टाउन व जंक्शन 2 केंद्र स्वीकृत है। दोनों ही केंद्रों के ऊपर राजफेड के निर्देशानुसार समस्त तैयारियां खरीद हेतु कर रखी है। बारदाना है, लेबर वगैरह है, ठेकेदार की व्यवस्था है, समस्त मतलब इस तरह से सारी तैयारी है। जंक्शन केंद्र के ऊपर परसों जो मुहूर्त हुआ था उस टाइम 2 किसान लेके आए थे, उनका 96 बैग यानी 96 थैले खुले। इसके बाद जंक्शन केंद्र के ऊपर भी अभी तक कोई किसान हमारे पास मूंग लेके नहीं है। उसका जो टाउन है, टाउन के अंदर 14 कृषक पंजीकृत हुए, 14 से में 5 कृषकों को तारीख दी हुई है। जंक्शन में 10 कृषक है, 10 में से भी 5 कृषकों को तारीख दी हुई है। अब ये देखने की बात ये है भी किसान 1-2 दिन मेरे विचार से इंटरनेट वाला मामला चल रहा है, अभी इस वजह से कोई इंटरनेट बंद है, तब करके भी हो सकता है किसान इस वजह से न्याय भी बिल वगैरह नहीं कटेंगे और नहीं कटेंगे तो हो सकता है सोमवार से ये खरीद की प्रक्रिया जो संपूर्ण रूप से चालू हो जाए। हाँ बिल्कुल, मतलब नए के बराबर ही है ये मानो आप, क्योंकि बाजार भाव अधिक होने की वजह से किसानों का जो रुझान है वो अपने जो पंजीकरण की बात कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि अभी पंजीकरण तो करवा लिया, परंतु किसानों का जो रुझान है वो बाजार में ही बेच के ज़्यादा है, क्योंकि सरकारी दरों जो है वो उनसे लगभग या तो बराबर है या सरकारी दरें कम है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में प्रशासन की ओर से मास्क पहनाओ ऐप लागू किया गया है, इसका वितरण भी किया जा रहा है। इसके लिए 10 मास्क मित्र तैयार किए गए हैं। ये मास्क मित्र विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों को कोरोना से जागरूक करेंगे। इसके साथ ही जन जागृति के लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। साथ ही गांव तथा बाजार आदि में जन जागरूकता रैली के माध्यम से भी लोगों को कोरोना महामारी से जागरूक करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये मास्क पहनाओ ऐप लागू किया गया है। इसके माध्यम से ये मास्कों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इसके लिए हमने विशेष रूप से 10 मास्क मित्र तैयार किए हैं। ये भिन्न भिन्न स्थानों पे यहाँ मास्क कम पहन रहे हैं लोग, उनकी समझाइश करेंगे और उनको मास्क पहनाएंगे और उसके अलावा ऐप से भी उनको जोड़ेंगे। ऐप के माध्यम से उनके मास्क पहनाएंगे और जन जागृति के लिए जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। ये मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें और इस प्रकार अन्य संसाधनों के द्वारा भी रैली करके और समझाइश करने के प्रचार किए। विशेष दस्ता तैयार किया गया 10 का, जो शहर के विभिन्न स्थानों पर जाएगा और प्रचार प्रसार। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।